हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे, जिसका कि पहला सवाल हमने ले लिया है। पहला सवाल है, देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हमें ये बताना है कि जो हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं वो क्या है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन हमें क्या करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज किए, मतलब बिना भाग दिए, हम बिना डिवाइड किए ही बताएंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ लिया था कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसे कि हिंदी में कहते हैं हम शांत और अशांत आवर्ती। यानी कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, रिपीट कुछ नहीं होगा, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन जब डिवाइड करने के बाद कोई वैल्यू आती रहती है, मतलब बार बार डिवाइड करते रहे और कोई ना कोई वैल्यू आती रहेगी पॉइंट लगाने के बाद, तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन जब सेम वैल्यू रिपीट होती है तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन जब वैल्यू रिपीट नहीं होती है तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो, अब हम इन सवालों को कर लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं आपकी बुक से। ठीक है, देखो, सबसे पहले है जैसे कि 13/3125, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें ये बताना है, लेकिन विदाउट डिवाइड किए। तो हम क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है, हम डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाल देंगे। तो डिनोमिनेटर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 13 डिनोमिनेटर हो जाएगा इसका, ये होता है 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 कितना होता है, 3125। अब देखो, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा किस फॉर्म में आता है, 2 की पावर n, या मतलब n का मतलब होता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, या 5 की पावर m की फॉर्म में आता है, या 2 into 5 के फैक्टर के फॉर्म में आता है, तो वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 into 5 के अलावा इसके साथ और कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n इंटू 5 द पावर n, या मैं कह सकता हूं डिनोमिनेटर क्या है, आर इन द फॉर्म ऑफ 5 द पावर n। ठीक है, तो डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ 5 द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी मैं लिख सकता हूं 17/2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n, डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n, तो ये भी क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा, अब है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, 64/455। तो 64/455, 455 को अगर हम क्या प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे, 5 into 7 into 13, ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे 5 तो है, लेकिन क्या है, 7 और 13 भी है। अब सबसे पहले हम इसे सीधा नॉन टर्मिनेटिंग वो नहीं करेंगे, बोलेंगे हम। ठीक है, पहले मैं देखता हूं कि 7 से ऊपर कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 7 से ऊपर 64 कटेगा, नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 7 और 13 भी क्या रहेंगे, इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n इंटू 5 द पावर m। डिनोमिनेटर क्या है इसका, 2 into 5 की फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ जाएगा, इसकी मतलब हम डिवाइड करते रहेंगे, हमें वैल्यू मिलती रहेगी, ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास 15/1600। तो इसको हम लिखेंगे 15/1600 को हम कैसे लिख सकते हैं,
5 टू 10, 5 टू 10, तो 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 तो हो गया, 5 की पावर, तो ये लिख देंगे 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, और 2 जीरो है तो 2 की पावर 6 और आ गया, इंटू 5 का स्क्वायर, 5 टू 10, 5 टू 10 डबल जीरो मिल जाएंगे, और 2 की पावर 4 हमें 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया। ये क्या है, डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n एंड 5 द पावर m, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना, समझ गए ना आप। अच्छा, अगला क्या है हमारे पास, 29 अपॉन 343, तो 343 को हम कैसे लिख देंगे, 343 देखो क्या होता है बच्चों, 7 का क्यूब होता है, तो 7 के क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 343, तो यानी कि इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n इंटू 5 द पावर m, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, सो 29 अपॉन 343 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अच्छा, ये तो देखते ही लग रहा है कि क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n एंड 5 द पावर m, 2 की n की वैल्यू 3 है, 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, m की वैल्यू 2 है, तो इसका डिनोमिनेटर हमें 2 इंटू 5 की फॉर्म में दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसमें क्या है, 2 है, 5 है, लेकिन 7 भी दिया है, 7 की पावर 5 है, अगर ये 7 पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाता है किससे, न्यूमिनेटर से, यानी कि कट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन इसकी क्या है वैल्यू, 2 इंटू 5 की फॉर्म में है, लेकिन 7 भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या है, डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ अदर देन 2 इंटू 5 द पावर n एंड m द पावर 5, 2 इंटू 5 की पावर अलग दिया गया है इसे। ठीक है, देखो, डिनोमिनेटर इज अदर देन 2 द पावर n एंड 5 द पावर n, अदर वैल्यू विद अदर वैल्यू। ठीक है, अदर वैल्यू 7, ठीक है, 7 द पावर 5 दिया है इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आप कर देंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसकी वैल्यू या जिसका डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और जिसमें 2 इंटू 5 के साथ अदर वैल्यू भी आ जाती है जो कि कटती नहीं है न्यूमिनेटर के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ना आप। ओके, देखो बच्चों, इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब अभी तक जिनमें हमने क्या करा था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंट करे थे आपके सामने, अब उनमें ही हमने क्या करना है, उन्हें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अबव विच हैविंग द टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, मतलब जो इनमें से टर्मिनेटिंग थे उन्हें हमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग थे उन्हें नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो रिपीट होते रहेंगे। अब देखो, सबसे पहले जैसे हमने ले लिया फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास 13 अपॉन ये, अब देखो इनको हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे जो लॉन्ग मेथड है उसमें क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे तो फिर हमें डेसिमल में नंबर मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि बिना डिवाइड करें हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टर्मिनेटिंग दिया गया है, तो टर्मिनेटिंग हमेशा क्या होता है, 2 इंटू 5 के डिनोमिनेटर क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। तो देखो ये हो जाएगा 13 अपॉन 5 की पावर 5। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसे डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूं, इसे इजी बना लेता हूं, इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब मैंने 2 की पावर 5 क्यों किया बच्चों, देखो आपको पता है कि 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है, और 10 से अगर हम किसी को डिवाइड करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने क्या कर दिया, 5 की पावर 5 थी तो 2 की पावर भी 5 बना लिया है। 2 की पावर 5 करने से क्या हो जाएगा,
2 की पावर 5 करने से ये हो जाएगा कि 5 इंटू 2 कितना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 की पावर 5। अब जब 10 की पावर 5 से मैं किसी चीज को डिवाइड करूंगा तो मेरे को बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और 16 टू जा 32। तो ये आ जाएगा हमारा 13 इंटू 32 अपॉन 10 की पावर 5। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा, बोलो, ये तो ना 26 और 41। अब 10 की पावर 5 है तो 0 0 1 2 3 4 5 पॉइंट, तो ये आ जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अच्छा, जैसे ये है सेकंड वाला, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ये भी टर्मिनेटिंग था, तो ये है 17 अपॉन 2 की पावर 3, और 17 अपॉन 2 की पावर 3 में मैं क्या कर सकता हूं, इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये बेनिफिट होगा, 17 इंटू 5 की पावर 3 कितना हो जाता है, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। 17 इंटू 125 अपॉन 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 से मैं जब क्या करूंगा, किसी को डिवाइड करूंगा तो बहुत सिंपल ही हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 85, 17 5 85, 17 2 जा 34 और 34 और 8 42, रिमाइंडर 4 और 17 1 17 और 4 21। ठीक है। और अपॉन कितना, 10 की पावर 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 2 3, यहां पे पॉइंट लग जाएगा, तो 2.125 ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा इसको। तो इस प्रकार से जो जो टर्मिनेटिंग हो गया आप उन्हें कर सकते हैं ना। हमें क्या करना है, 2 और 5 की पावर को इक्वल बनाना है। ठीक है। और जिसमें क्या होगा, 2 से अदर फॉर्म होगी, वो अगर ऊपर करता है तो ठीक, नहीं तो उसे हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। तो सिंपली आप इनको कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। जैसे ये था, कर सकते हैं आप इजीली, ये वाला कर सकते हैं आप इजीली। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक 5 इंटू 5 करना है, इंटू 5 इंटू 5, तब क्या हो जाएगा, 2 और 5 की पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। तो आप इस प्रकार से इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अब हमारे पास तीसरा सवाल है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि डिसाइड वेदर दे आर द रेशनल नंबर और नॉट। इफ दे आर रेशनल नंबर एंड देन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, व्हाट कैन से दैट अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ q। मतलब हमें ये बताना है, जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, कि ये क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इनका जो डिनोमिनेटर q होगा ना, उसके फैक्टर किस फॉर्म में होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सवाल है हमारे पास 43.1234567 एंड 9। अब देखो ये 9 के बाद क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। ठीक है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है हमारा। ठीक है। टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 दी पावर n इंटू 5 दी पावर m। ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 दी पावर n इंटू 5 दी पावर m की फॉर्म में होगा। अब लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें कि से दैट अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ q, q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ q, ठीक है, इज 2 and 5 या बोथ। या मैं कह सकता हूं इसमें कि प्राइम फैक्टर ऑफ q इज 2 आइदर 5, या तो 2 के रूप में होंगे, या 5 के रूप में होंगे, या फिर क्या होंगे, 2 इंटू 5 दोनों के रूप में होंगे। ठीक है। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सेकंड वाला है हमारे पास
0.120, 1200, 12000, 1240, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इसका, ठीक है। 120 आता तो तब भी क्या हो जाता है, एक पैटर्न बनना था, लेकिन 00, 000 इस टाइप से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इरेशनल नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर, ये ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीट होगा, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाएंगे। अब हमारे पास है थर्ड वाला, इसमें क्या है 43.123456789, लेकिन ऊपर से क्या है, बार दिया गया है। बार का मतलब क्या होता है, देखो ये है तो लेकिन फर्स्ट की तरह ही, लेकिन इसमें बार नहीं था, इसमें क्या है, बार है। बार का मतलब ये होता है कि 43.123456789 के बाद ये नंबर फिर से रिपीट होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 123456789, फिर उसके बाद फिर से 12345, ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। प्राइम नंबर तो है ही, रेशनल नंबर तो है ही, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर तो है हमारा, लेकिन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब इसके जो क्यू के फैक्टर होंगे क्या होंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज अदर देन 2 द पावर n इंटू 5 द पावर m, और इसके अलावा कुछ और भी होंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इन्हें सॉल्व कर देंगे। तो देखो इसमें क्या था, ये हमारा रेशनल नंबर है, ये वाला इरेशनल नंबर है, और ये वाला रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आप इस प्रकार से पहचान लोगे ना इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी पहली एक्सरसाइज, पहला चैप्टर पूरा सॉल्व हो गया है। मैंने और भी वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 1.1 के लिए, 1.2 के लिए, 1.3 के लिए, और ये हमारी 1.4 के लिए। तो आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पूरी हिंट दे दी है और काफी सवाल इसमें बता दिए हैं, ठीक है।